हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप जा ब्रेकअप शो में। आई होप कि आप लोगों को आज के दिन मार्केट में आ चुका होगा काफी ज्यादा मजा। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, हम आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं एक तो हमारी मार्केट को कल के दिन कैसी रहेगी मार्केट की नीयत, और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो क्या हमारे पास इंपोर्टेड लेवल्स निकल कर आते हैं। और उसी के साथ साथ दो आईपीओ, मेन आईपीओ डोम्स वर्सेस इंडिया शेल्टर आईपीओ, जिनकी होने वाली है कल के दिन फाइनल डेट। तो दोनों आईपीओ में मेरा क्या रहने वाला है पर्सनल डिसीजन फॉर एजुकेशन पर्पस, और उसी के साथ साथ वर्सेस इनोक्स आईपीओ। तीनों आईपीओ में कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कौन सा आईपीओ आज के टाइम पे सबसे बेस्ट होने वाला है। और उसी के साथ साथ एक एसएमई आईपीओ जिसकी कल के दिन होने वाली है लिस्टिंग, असेंट माइक्रोसेल आईपीओ की। तो वहां पर क्या रहेगी मेरी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उसे भी स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम आज के दिन का सबसे पहले एफआईए और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं, तो आज के दिन एफआईए ने फिर से 3500 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर डीआई ने 550 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर एक अमेजिंग फिगर है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव रहने वाला है। और उसी के साथ साथ अगर हम सबसे पहले आईपीओ की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर डोम्स वर्सेस इनोक्स वर्सेस इंडिया शेल्टर फाइनेंस, तीन आईपीओ हमारे पास एक ही टाइम पर खुल चुके थे। तो सबसे पहले अगर मैं डोम्स आईपीओ की बात करूं, वैसे अगर हम देखते तो डोम्स वर्सेस इंडिया शेल्टर फाइनेंस में इंडिया शेल्टर फाइनेंस सेकंड नंबर पर आ जाएगा और डोम्स वहां पर बाजी मार जाएगा। बट इनोक्स को भी अगर मैं इंक्लूड करने की कोशिश करूं, तो ये आईपीओ थर्ड से सेकंड पर आ चुका है, अब सेकंड से फर्स्ट पर आ चुका है अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ जीएमपी। और आज के टाइम पे इनोक्स की जीएमपी सबसे ज्यादा हमें देखने को मिल रही है रेदर देन डोम्स आल्सो। बट अगर हम बात करते हैं हमें अप्लाई करना है डोम्स आईपीओ को, तो वहां पर किस तरीके से हमें अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर हमारे पास लिमिटेड अमाउंट है और हम एचएनए में अप्लाई कर सकते हैं, और वहां पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि हम बिग एचएनए में पैसा है हमारे लिए अप्लाई करने का, तो वहां पर बिग एचएनए हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब वो क्यों, सिंपल सा लॉजिक समझाता हूँ। क्योंकि जहां पर अगर हम अभी के टाइम पे देखते हैं तो 25x तक चल रहा है। मान लो कि कल के टाइम पे ये 50x तक बढ़ जाता है, और सिमिलर हम स्मॉल एचएनए को भी ले लेते हैं 50x तक ये बढ़ चुका है, तो वहां पर इसमें बिग एचएनआई में हमें अलॉटमेंट मिलने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। और वहां पर आउट ऑफ 10 पर्सन एक को ये अलॉट हो जाएगा। मतलब कि ओवरऑल तो भैया 50x, बट मिलेगा कितने में से, 10 में से। और वो ऐसा क्यों, क्योंकि जहां पर हमारी लगती है 10 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन, बट अलॉट होते हैं अप्रोक्स 2 लाख के। तो वहां पर मतलब कि 10 लाख की एप्लीकेशन लगाई, 2 लाख के मिले, तो वो 10 लाख की एप्लीकेशन मतलब कि 5 जनों को मिलेगी ना। तो वहां पर उसको हमने 5 से डिवाइड कर दिया, और वहां पर जब हमने 50 डिवाइड बाय 5 किया, तो आउट ऑफ 10 वी विल गेट 1 लोड। तो ये हमारे लिए एक एडिशनल पॉइंट हो जाता है बिग एचएनआई में। और स्मॉल एचएनआई में हमें 50 में से किसी एक को ही एक आईपीओ मिलेगा। तो अगर हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट है, तो वहां पर बिग एचएनआई हमारे पास बेस्ट ऑप्शन आ जाती है। अगर हम बात करते हैं, मैं इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं, तो मैं इस आईपीओ को अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से अप्लाई करने वाला हूं एचएनआई कैटेगरी में। ये इसमें मेरा पर्सनल डिसीजन होने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास बिग एचएनआई जितना पैसा तो नहीं है, तो हमें स्मॉल एचएनआई में लगाना चाहिए या रिटेल कैटेगरी में। अगर हमारे पास फिर स्मॉल एचएनआई जितना पैसा है, तो हमारे पास अच्छा मौका है, तो हम स्मॉल एचएनआई में लगा देंगे। क्योंकि फिर तो दोनों ही सिनेरियो में हमारे पास ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी सेम ही हो जाएगी, चांसेस सेम ही होंगे, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप भी देखोगे 31 आउट ऑफ 144 में से किसी एक को, और जहां पर 31 में से किसी एक को, तो वहां पर आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, अपने पैसे के अकॉर्डिंग। मेन था कि बिग एचएनआई में हमें एक प्रोबेबिलिटी के चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं अलॉटमेंट मिलने के, जो मेरा मोटो था समझाने का। तो यहाँ पर मेरी पहली प्रेफरेंस होगी डोम्स के आईपीओ को आज के टाइम पे। और अगर मैं सेकेंडली बात करता हूँ मेनली शेल्टर्स आईपीओ में, क्योंकि यहाँ पर हमारा डाउट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि हमने डोम्स को अप्लाई कर दिया, बट अगर हमारे पास पैसा बचता है, तो वहां पर मैं इस आईपीओ में अगर अपने पर्सनल डिसीजन देने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर तो मैं इसे रिटेल कैटेगरी में तो अप्लाई करने ही वाला हूँ, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। बट अगर मुझे एचएनआई में एटलीस्ट 20x उम्मीद है कि आ ही जाएगा, और क्वालिफाइड में भी मिनिमम 20x इसकी भी उम्मीद है कि पूरा पूरा मुझे मिल ही जाएगा।
अगर ये सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है तो मैं इसे रिटेल से एचएनआई कैटेगरी में कन्वर्ट कर दूंगा और वहां पर मैं इसे एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करूंगा। बट दोनों ही आईपीओ में ये मेरा पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन होने वाला था, जो मैंने सिर्फ आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पस डिस्कस किया है। थर्ड जो हमारा आईपीओ रह चुका था इनोक्स का, तो वो भी काफी अच्छा आईपीओ आज के टाइम पे है, जैसा कि हमने रिव्यू के वीडियो में भी बात करी थी। तो वहां पर भी मेरा माइंडसेट क्लियर है कि मैं उस आईपीओ को भी एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करूंगा। बट आप लोगों का जो भी डिसीजन हो, एक बार अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन करते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई डिसीजन बनाइएगा। अब अगर हम इन आईपीओ की जीएमपी की बात कर लेते हैं, तो डोज में चल रहा है 65% का, इंडिया शेल्टर में चल रहा है 30% का और आइनॉक्स में चल रहा है प्रोक्स 69% का। तीनों ही आईपीओ में हमें काफी अच्छा जीएमपी देखने को मिल रहा है। बात रही हमारे एसेंट माइक्रोसेल एसएमई आईपीओ की, अगर मैं इसमें अपनी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की बात करूं, पर्सनली मुझे जहां पर आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि जिस तरीके से मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है एसएमई आईपीओ में, काफी अच्छी किस्मत चाहिए और शायद इतनी अच्छी किस्मत अभी मेरी नहीं हुई है कि मुझे एसएमई आईपीओ अलॉट होने शुरू हो जाए। बट एनीवे, अगर ये आईपीओ मेरे पास होता तो जैसा कि मेरा माइंडसेट क्लियर था कि मैं हर एसएमई आईपीओ को या जो भी मेन लाइन आईपीओ होता है, मेनली मेरा मोटो होता है कि लिस्टिंग स्ट्रेटेजी के लिए अप्लाई करना। बट एसएमई आईपीओ में जैसे ही कोई आईपीओ लिस्ट होता है मैं वहां पर इमीडिएटली बुक कर जाता हूँ। मुझे बाद में फर्क नहीं पड़ता वो आईपीओ डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है या आधा रह रहा है। मेरा मोटो था लिस्टिंग लेना और मैं लिया और निकला, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अब रीजन क्या हो जाता है, क्योंकि हमें जनरली एसएमई आईपीओ में सर्किट देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। अगर अपर सर्किट लगा तो हमें मजे तो आते हैं, क्योंकि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता रहता है डे टू डे। बट अगर लोअर सर्किट लगा तो वहां पर हमारा प्रॉफिट भी डिक्रीज होता रहता है और हम एग्जिट भी नहीं कर पाते जब तक हमारा वो सर्किट खुलेगा नहीं, तो हमें वहां पर दिक्कत होती है। बस इसी टेंशन से बचने के लिए, इसी सर्किट के चक्कर से बचने के लिए मेरा एसएमई आईपीओ में क्लियर डिसीजन होता है कि मैं इमीडिएट वहां पर बुक कर जाऊं और उसके बाद मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एक अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है। फिर उसके बाद बिना फालतू में टेंशन या मुझे लालच करने की जरूरत नहीं है। बट अगर हमारा जहां पर माइंडसेट है कि हमें तो लॉन्ग टर्म में जाना है, तो उसके लिए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो हमारे अकॉर्डिंग हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा क्या माइंडसेट है। बट जनरली मैं लॉन्ग टर्म के लिए सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में जाता हूँ। अगर आप भी चाहते हो कि बीइंग एन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपकी हेल्प करें आपके पैसे को मैनेज करने में, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। बट फिर से ये मेरी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती अगर ये आईपीओ मेरे पास होता। जिन जिन लोगों को ये आईपीओ मिला है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने घर वालों को एटलीस्ट पार्टी देना मत भूलेगा, और अगर हो सके तो मुझे भी दे देना पार्टी। एनीवे, कांग्रेट्स टू एवरीवन हु गॉट दिस अलॉटमेंट। बट जिन भी लोगों को मिला है, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके और अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को मैनेज करते हुए कोई एक्शन लीजिएगा। जहां पर सिर्फ मैंने अपना व्यू, अपनी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी शेयर करी थी, सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव। अब एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है सभी के लिए। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं हर सैटरडे फाइनेंशियल लिटरेसी पर कोई ना कोई सेशन करवाता रहता हूँ, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो इस बार जो हमारा सेशन होने वाला है, एसआईपी द एट्थ वंडर, यानी कि एसआईपी आठवां अजूबा, क्यों है, कैसे है और क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, वहां पर ये सभी चीजें हमें सीखने को मिलेंगी, जिसे लीड करेंगे पैशोतन दस्तूर सर, जो ग्रुप प्रेसिडेंट एंड हेड सेल्स होने वाले हैं यूटीआई एएमसी के। और इस सेशन की टाइमिंग रहने वाली है 16 दिसंबर दी सैटरडे 6 पीएम टू 7 पीएम। तो इसे ज्वाइन करना मत भूलेगा, काफी कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। सर का 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में और इक्विटी में, तो वहां पर उनकी नॉलेज और उनकी एजुकेशन और उनका एक्सपीरियंस हमें काफी कुछ सिखाने वाला है, जो हमें हमारी मार्केट में भी काम आएगा और हमारे पैसे को, स्पेशली हमारी इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने में भी हेल्प मिलने वाली है। बट इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए आपको करनी पड़ेगी एक रजिस्ट्रेशन, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा और पिंड कमेंट में भी। और जल्दी ज्यादा कुछ नहीं करना आपको रजिस्ट्रेशन के लिए, सिंपली आपको नेम और मोबाइल नंबर भरना है और आप रजिस्टर्ड हो जाओगे। बट एनीवे, अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स, जैसा कि हमारी बात हुई थी कल के नहीं स्पेशली का था, जे रेंज बनी हुई है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि ऊपर की साइड कटेगा और अब गैप अप के साथ खुला, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। बट इसको तोड़ा ऊपर की साइड और यहाँ पर नीचे को भी आया और हमें मौका ही मिला और फिर से इमीडिएट भाग चुका और हमारा काम हो चुका था और इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए था। आप लोगों को स्पेशली कहा था कि अगर मार्केट लगे कि जहां पर कि गया 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 बस गया,
तो एक बार ट्राई कर लीजिएगा बाइंग की, क्योंकि जहां पर शॉर्टर्स को ट्रैप करने मार्केट आएगी और वहां से फिर से हमें एक अच्छा मूव मिल चुका था और आज तो एक बड़े गैप अप के साथ खुली और फिर से एक पटाखा मार चुकी थी। आप लोगों को आज टेलीग्राम पर मैं एक ट्रेड अपडेट करने वाला था बैंक निफ्टी की, बट जैसे ही मैं ट्रेड टाइप करने लगा इमीडिएट से वहां पर हमें अच्छा बाउंस देखने को मिल गया और वो सीधा 50 पॉइंट का मूव दे चुकी थी। तो उसके बाद उस ट्रेड को जो रिस्क फैक्टर होता है कि रिस्क रिवार्ड रेशियो, जिस रिस्क रिवार्ड रेशियो पे मुझे चाहिए थी वो लेवल ही निकला, तो मैंने कहा चलो छोड़ो अब तो निकल ही गई। और उसके बाद आप लोगों को 3 ट्रेड्स प्रोवाइड करी, जिसमें से 2 में तो हमें प्रॉफिट हुआ, ज्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ है आज के दिन, एक छोटे मोटे प्रॉफिट ही हमें देखने को मिले हैं। और एक ट्रेड में एक 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी हिट हुआ निफ्टी की, तो इट्स ओके। बट ओवरऑल में ठीक ठाक दिन रहा है। अगर हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर बात करते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं, तो कल के लिए हमारे पास जो मेजर सपोर्ट रहेगी वो रहेगी 21,050 से 21,080 की रेंज, जो आज के दिन का लो है। तो ये रेंज हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो यहाँ पर हमारा ध्यान रह सकता है, अगर इस रेंज के बीच में हमें मार्केट देखने को मिलता है तो वहां पर एक बार के लिए हम बाइंग देख सकते हैं। और अगर इसको तोड़ के नीचे को जाएगा या फिर इस एरिया में दोबारा से फंसेगा, तभी हमारे पास वहां पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी। अगर मार्केट ऊपर की साइड इस डायरेक्शन को तोड़कर जाता है अपने आज के हाई को, तो फिर से हमें एक नई मूव देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऊपर की साइड हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। सेंसेक्स में अगर कोई भी हीरो जीरो ट्रेड या कहीं और भी हमारा सेटअप बनता हुआ, तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट जितनी भी चीजें हमारी यहाँ पर डिस्कस हुई है वो सिर्फ एजुकेशन लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव हुई है, किसी भी तरीके की जहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कोई काम कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।